तमोगुण है, सतोगुण है, या मतलब शब्द स्पर्श रूप रस, ये सब कुछ नहीं है वहां तो धारा है कि वो जो ऊपर से उधर से जो उतार करके जाए काल को और माया को, उस धारा को छुड़ा देते, जो सत्य धारा उसको पकड़ा देते, क्योंकि जिस धारा से उतर करके आए हैं वो धारा बराबर काम कर रही है। एक तो मतलब ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव, एक धारा फेंक रही है, एक धारा उसको वापस ले जा रही है। इस तरह से दो धाराएं उधर से आई हुई है। अब ये भेद किसी को पता नहीं है कि उधर में एक फेंकने की और एक वापस करने की, खींचने की, ये दो धारा। अब जब तक कोई जानेगा नहीं तब तक उस धारा पर जोड़ नहीं सकता, यानी बैठा नहीं सकता। उस शब्द पर, उस नाम पर, उस आवाज पर, उस बाजे पर नहीं बैठाएगा तो जाएगी नहीं, ऊपर नहीं चढ़ सकती। तो महापुरुष उसको जानते हैं तो कहते हैं देख मैं सब खुलासा करता हूं, तुझे ये सब खुलासा बता रहा हूं कि वहां कुंड में, महाकुंड में वो पार वहां पर विराजमान है मुसलमानों के अल्लाह और हिंदुओं के पार में। बोलो आगे मासून मैदाना जा चारे धोने मेरे सब। कहते हैं कि वहां महाकुंड मैदान है जिस पर भमर गुफा स्थान है और उस पर सोम पुरुष बैठे हुए हैं, लेकिन वहां चार यदि गुप्त आवाजें हो रही है और वो अभी तक तो किसी ने खोला नहीं और ना कोई खोलेगा। इतना इशारा कर देते हैं कि वहां और कुछ है, कुछ हो रहा, लेकिन उसको तो सीधा रास्ता पकड़ाया कि ऊपर में महाकुंड है, उसको महाकुंड कहते हैं। भंवर गुफा स्थान को कहते हैं कि भाई चौक अपार मैदान है। इस मैदान में जब फौज जाती है तो खरबों योजन यानी चलना पड़ेगा। अब खरबों योजन कितना हुआ आप ये तो समझ नहीं सकते। इतना मैदान लंबा चौड़ा, इतना ही ऊपर, इतना ही नीचे, इतना ही दाएं, इतना ही बाएं। अब इतने बड़े मैदान में जाएंगे तो बहुत ही मैदान लंबा। ऐसे नहीं, रचना का विस्तार इतनी खूबी के साथ में हुआ और उसका रूप इन तीनों से सुंदर। उसका जब वो महाकुंड में जाएगी तो उसका रूप इन तीनों से अद्भुत, जो वर्णन करने योग नहीं है। बोलो भंवर गुफा ऊपर देखी सोहंग बांसी बजती पे। भंवर गुफा के ऊपर में वो आवाज सुनी और वो हमेशा बंसी बज रही है, अखंड बंसी बजती है, लेकिन आवाज तो आ रही है पर इन आवाजों के साथ मिश्रित हो गई, मिश्रित आवाज हो गई, मिल गई। सब आवाजें बजती है तो उसमें साधक जब तक उसको अनुभव ना हो तो छाट नहीं सकता, वो सुनता रहेगा और कुछ नहीं। लेकिन जो जाता आता है उसको छाटना आता, छटवाना आता, तो उसने तो छाट लिया और आपको छटवा लेगा, कहेगा नहीं इन आवाजों को मत पकड़ो, उसको पकड़ो। तो आप जब साधन करोगे, भजन करोगे, कान जब खोलेंगे तो फिर आवाज को पकड़ा देंगे, कहेंगे देखिए आवाज को पकड़ ले और चल। आवाज के बगैर, बाजे के बगैर ऊपर चढ़ के नहीं जा सकते, वही सीढ़ी है, दूसरा कोई आधार नहीं। तो वो तो आवाज वहां से आ रही है, वो तो पावर हाउस से आ रही है और वो बराबर मतलब ये एक तो ले आई आवाज और दूसरी आपको ले जाएगी। अब महापुरुष जो आवाज पकड़ाएंगे वो ले जाएंगे और बाकी जिस आवाज पे उतारी गई दूसरी आवाज उसे उतार दी गई। अब वो सब भूल गए बेचारी, क्या करेंगे। बोलो ताके परे दाम सतनामा बीन बजे सतलो। उन्होंने खुलासा किया कि इस भंवर गुफा के परे जो सोहंग पुरुष है उनके परे सद्धाम है वहां पर, और वहां अखंड बीन समूचे, मतलब यह है कि उसमें बस वही हो रही, बाकी वो कुछ समूची। इतना बड़ा सागर उसमें अखंड, वो तो शब्दी का सागर है और कुछ नहीं, शब्दी शब्द है। अब बताइए जहां शब्दी का सागर है वहां मतलब ये क्या हो रहा। अब ये तो रूप उसका सत्य रूप है, इसमें किसी तरह की कोई मिलोनी नहीं। श्वेत ही सोच, श्वेत ही साई, श्वेत ही रूप, सब श्वेत ही सोच। अगर उससे कहे कि खरबों सूरज चांद यानी एक एक रूम में लगे तब भी नहीं मिलता, और एक एक रूम तो जिसमें कितना बड़ा है, और फिर बोलते एक एक रूम
इतना बड़ा जिस्म होगा तो उसके रोम कितने होंगे, और एक एक रोम में जब ये सिफत है तो बाकी उसके रूप की क्या सिफत होगी, तो वो कोई कह नहीं पाता। बस सूरज जब जाती है तो वो सिर्फ देखती है, बाकी वर्णन नहीं कर सकती। बोलो। सोलत सोरते फिर आगे चढ़ी अलख लोक में जा। अब जब ये सतलोक में पहुंच गई और सतपुरुष का दर्शन कर लिया और फिर उसमें वो छा गई, मिल गई उस समुद्र में, उस शब्द में, उसी का रूप हो गई, तो आगे कोई परेशानी नहीं, आगे कोई तकलीफ नहीं। जब वहां पहुंच गई तो सीधी जाएगी, आगे कोई बंधन किसी तरह का है नहीं। उन तीनों लोगों में कोई फिर बंधन नहीं है, फिर तो वो मतलब है कि अनामी पद में जाएगी। बस यही तक है, वहां तक पहुंचने के लिए ही, बाकी उसके बाद ऊपर जाने के लिए कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई दिक्कत है ही नहीं, वहां कोई परेशानी नहीं है, कोई संकोच, कोई चौकी और पहरा, वहां कुछ नहीं। अब उन लोगों की क्या महिमा है, उस पुरुष की क्या महिमा, अलग पुरुष की, अगम पुरुष की, और जो सबका सृजनहार है, जो सबका मालिक है, उसके लिए क्या कहा जाए, कौन कहेगा, कौन है कहने वाला। सब लोगों ने कहा कि मैं चुप हो गया, मैं कुछ नहीं कहता। सब लोग बोलो। कोटे नयर बसूर उजियारा अलक पुरुष छबे अद्भुत कहते हैं जब एक से एक अद्भुत रूप, एक से एक कितने कितने कोटा, ये सूरज नहीं, वो सूरज जो भंवर गुफा में श्वेत सूर्य, उसकी उपमा दी है, इस सूरज की नहीं, इसकी। ये सूरज सूरज कुछ नहीं है, उसकी उपमा दी है कि वो सूरज, यानी उसका प्रकाश एक एक रोम के अंदर इतना इतना है, ये सूरज नहीं है वहां पर। इसका प्रमाण वहां महापुरुषों ने कुछ नहीं दिया कि आप कहते हो चांद सूरज होगा, ये होगा, मतलब ये नहीं, वो सूरज, उसका प्रमाण दिया। इतना मतलब एक एक रोम में उसकी प्रकाश और उसकी सूरा, उसका रूप है कितना सुंदर, कोई वर्णन नहीं कर सकता। बोलो। कहाँ से अगम लोक को चली अगम पुरुष से जा। अब वो सूरज किधर थे, उन्होंने जो बताया कि देख सूरज चल, तो उधर में फिर अलग लोग से चढ़ गई, अगम अलग लोग पुरुष का तो दर्शन हो ही गया। अब ऊपर में चढ़ी तो अगम पुरुष में उसका, अगम पुरुष का उससे भी सुंदर, उससे भी सुंदर, वो कितना बड़ा है। इसी अगम पुरुष की काया महासंघ की है, महासंघ जोजन की काया है। ये शरीर जो उनका है यानी महासंघ जोजन का। अब आप अंदाजा अपनी बुद्धि से लगाओ कि महासंघ एक जोजन का 4 कोस, तो महासंघ उसका शरीर है, तो देश कितना बड़ा होगा ये सोचिए। शरीर ही इतना, तो उसके एक एक रोम में यानी कितने सूरज और कितने चांद यानी रोशनी करते हैं। अब जो अनामी पुरुष है उसका क्या बयान हो सकता है, उसके ऊपर में जो अनामी पुरुष है उसका तो कोई बयान ही नहीं कर सका, ना कोई कर सकेगा। वो तो उसमें गिर करके वही रूप हो गई, वही रूप, दूसरा कोई रूप ही नहीं, वही हो गई। वो कोई न बयान कर पाया न कर सकेगा। बोलो। हर बन सूर चांद पर काता डोले का वाकी अगम बिरा। अब उन दोनों को कौन वर्णन करे, उन दिनों का तो यह चिन्ह भी नहीं मिलता, तो कैसे आपको बताया जाए ऐसी होगी, इस तरह की होगी, वहां कोई चिन्ह ही नहीं आ। जब यहाँ चिन्ह नहीं है तो उसको कोई वर्णन ना अलग लोक की धुन को और ना अगम लोक की, और जो अनामी लोक में जो धुन हो रही है वो तो कोई कैसे करेगा, वो तो आवाज उसी धुन ने, उन्हीं की धुन ने तो ये तमाम लोग बनाए। अगर वो धुन चारों तरफ यानी नहीं फैलती तो वो लोग नहीं बनते। उसी तो आवाज कितनी होगी, ये आवाजें या क्या कुछ नहीं है ही नहीं कुछ, ये तो नाम निशान भी याद नहीं, ऐसी आवाज। बोलो। डोले का वर्णन कैसे गाऊं जग में कोई दृष्टा। बस वो कहते हैं कि महापुरुष कहते हैं देख सूरत, देख तू खुद देख रही है कि इस धुन का कैसे वर्णन किया जाए। कोई जगत में कोई नमूना, कोई चिन्ह तो है नहीं है जो उसको बता दिया ऐसा होगा, ऐसी धुन होगी,
ऐसी होगी, ऐसा उसका रूप होगा, नया रूप है ना उसकी कोई आवाज। तो वो जब चिन्ह नहीं है तो कैसे पता चले? अब ये सूरत बहुत देख रही, लेकिन आपके लिए उसमें कितना ऊंचा, ये भी पूरी हो गई। जो आप पहुंच गए पूरा हो गया। मीराबाई भी पहुंच गई इसी तरह से। यही रैदास जी ने बताया था। यही काशी में रहते थे, जूते काटते थे, जूते अपने काटा करते थे, जो आ जाए पुराने जूते का। धीरे 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 जब इनकी शोहरत हुई, लोग जानने लगे, तो उस समय बड़ी छुआछूत थी, बहुत बहुत छुआछूत। तो किसी ने उधर सुना राजस्थान में कि काशी में एक महात्मा रहते, तो लोगों से यहाँ काशी में गंगा स्नान करने आए, तो पूछा उन्होंने, यार रैदास जी कोई महात्मा रहते? अरे कह लगे वो तो चमार है, जात के चमार है। कह लगे नहीं वो चमार होंगे, लेकिन हम दर्शन करना चाहते हैं। तो कह लगे आप उजाले में मत जाइए, अंधेरा हो जाए तब जाइए, नहीं आपकी बड़ी बदनामी होगी कि चमार का दर्शन करने जा रहे। तो जब अंधेरा हो गया, उस समय पर ये बिजली तो थी नहीं, ये बिजलियां नहीं थी, तो रात में अंधेरा था, वही अपने कंडील और लालटेन वगैरह तरह तरह की थी, दिए वो तरह तरह के उसको जलाते थे। तो वो शाम को सूरज जैसे डूबने लगा, वैसे सामान उठा के घर चले जाते, वो कभी नहीं रहते थे। उस दिन वो बैठे रह गए कि वही दर्शन करने आएगा तो ये लौट जाएगा वापस। तो जब वो अंधेरे पहुंचे, पूछते गए, उन्होंने कहा देखो वो बैठे अंधेरे में, छोटा सा दिया जल रहा, वो देखो बैठे हुए। तो वहां गए और देखा, तो उन्होंने प्रणाम किया, बहुत अच्छी तरह से प्रणाम किया, कोई भाव खराब नहीं थे। प्रणाम उन्होंने किया कि भाई महाराज मैं दूर से आया हूँ और मैंने आपकी चर्चा सुनी, तो मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। कह लगे अच्छा तुमने बहुत अच्छा किया, दर्शन करने आए, तो मैं भी तुम्हारे लिए बैठा रहा। मैं सोचा कि तुम चले जाओगे, इतनी दूर से आए हो और दर्द नहीं होगा तो तुमको दुख होगा, तो मैं इसलिए बैठा रहा। अच्छा लो, सामने उन्होंने चमड़ा पानी में डाल दिया, वो भीग रहा था। ये लगे ये लो चमड़ा में, ये लो पी लो, ये चमड़ा में ले लो, तो ले तो लिया उन्होंने नीचे को, रैदास जी ने नीचे को मौका लिया, तो उन्होंने उसको लिया और ऐसे करके डाल दिया। उन्होंने पिया नहीं, अब ऐसे डाल दिया, तो जब ऐसे तो पगड़ी बांधे हुए थे, पगड़ी में लग गया, कुछ उनके कपड़ों में आके गिरा, तो उसमें दाग पड़ गए। अब वो जब गए वहां घर, तो रानी साहब पूछा भाई ये क्या हो गया, दाग कैसा? अरे कह लगे बड़ा हमारा धर्म बच गया, लेकिन हम कुछ कह नहीं सके। उन्होंने कहा ये चमड़ा, ये चरणामृत ले लो और इसको पी लो। तो मेरे सामने ये चमड़ा भीग रहा था पानी में, वही दे दिया, तो मैंने उसको इस तरह से ऊपर ले लिया। कह लगे जल्दी जल्दी कपड़े उतारो, उतार दिया कपड़े, अच्छे कपड़े पहना दिए। धोबी को बुलाया कि देखो ये राजा साहब के कपड़े हैं, तुम इसको धो करके ले आओ, तुमको राजा साहब अच्छा इनाम देंगे। कह लगे ठीक है। तो धोबी को किसी शादी में जाना था, वो लड़की थी, उसने कहा देखो एक राजा साहब आए हुए, उनके ये कपड़े में दाग लग गया, तो छुड़ा के ले आना, मैं शादी से अभी लौट करके आता हूँ, तो मैं खुद उनके यहाँ पहुंचा दूंगा। तो बेचारी वो लड़की गई, धोबी की अनपढ़ थी, कुछ जाती होती थी, वो गई वहां और वहां जाकर के मतलब है कि गंगा जी के किनारे दौड़ने लगी, तो तान नहीं छूटता था। बहुत उसने मुगरी लगाई, उसने बहुत कुछ किया और उसमें रेव लगा दिया, उसको बच्ची में चढ़ाया, लेकिन दाग नहीं छूटा। तो उसने क्या किया, जब नहीं टूट रहा था तो निचोड़ रही थी, दाग नहीं टूट रहा तो मम्मा ने दबा दिया, तो चूसने लगी उसी कपड़े को, तो उसका आरक उसके चला गया पेट में, बस उसकी आंख खुल गई, तीसरी आंख खुल गई, तीसरा दिन। वो तो कहीं ना कहीं चीज पढ़नी थी, तो उसकी खुल गई, तो घर लौट करके वापस गई, तो कुछ का कुछ कहने लगी, वर्णन करने लगी वो। तो धोबी तो बड़ा अपनी लड़की की बात सुन करके बड़ा अचंभित हुआ। धीरे धीरे उसकी शोहरत फैल गई कि धोबी की लड़की अनपढ़ थी, बड़ी विद्वान और बड़ा बदतमीज है कि और ये और ऐसा ज्ञान कहती है, इस तरह से ये, तो लोग उसके पास आने जाने लगे। तो राजा को ये खबर लगी, जब वो दोबारा लौट करके आए तो उनको खबर लगी कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और वो कहती है कि भाई एक राजा आए थे, उनके कपड़े धो रही थी, उनकी कृपा हो गई और मतलब ये उसको मैंने चूस लिया तो उसका रंग मेरे चला गया। तो सही बात यह है कि उनकी बड़ी दया हुई, अगर वो हमको नहीं देते तो मैं कैसी। तो राजा अब आए तो उसके दर्शन के लिए,
कि मैं 2 दिन के दर्शन कराऊं उस लड़की का। तो बुलाया गया तो उसने सीधा यही जवाब दिया, जब पूछा कि बच्ची ये ज्ञान कहां से प्राप्त किया, कह लगे आपकी कृपा हो गई। उसको तो मालूम नहीं था कि ये राजा, लेकिन इतना ज्ञान हो गया कि आपकी दया हो गई। कह लगे हमारी दया क्यों हो गई? कह लगे राजा जी ने आपको इसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए चरणामृत दिया था बना करके, और आपने उसका तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। तुमने उसको अपने कपड़ों पर डाल दिया और वो कपड़ा हमारे पिताजी को मिला और वो चला गया शादी में, उसने हमको दे दिया, सौभाग्य से हमारे पल्ले पड़ गया। ये आपकी कृपा हो गई। अगर आप उसको पी लेते तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाता। उधर अमर होने के लिए अमृत दिया उन्होंने। बस फिर उसके बाद अब राजा को बड़ा अफसोस हुआ, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया और ये धोबिन को मिल गया, हम वैसे रह गए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हम फिर चलेंगे दर्शन करने। फिर उन्होंने रात को जब अंधेरा हो गया तो चल पड़े, 2-4 आदमी साथ ले लिए, उनको तो दूर खड़ा कर दिया। वो उस दिन भी बैठे रह गए। तो वो गया था राजा आता होगा दर्शन करने के लिए, तो बैठे रहे अंधेरे में। जब गए वहां जाकर के फिर सिर रख दिया जमीन पर प्रणाम करने के लिए, और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोले ऐसे, भाई कैसे आए हो? कह लगे महाराज वो जो आपने चरणामृत दिया था हमको फिर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, अब नहीं मिलेगा, अब तो मेहनत करनी होगी। ये ऐसे नहीं करता, वो तो खुशी का सौदा था, प्रसन्नता का था। उस समय बदिया तूने तो ये समझा कि ये चमड़ा भीग रहा पानी में, वो चमड़ा नहीं था, वो अमृत था। आप जिसको मिल रहा उसको मिल गया, अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब महात्मा किसको क्या दे देते हैं, तुम जात पात में फंस गए। वहां वो कहते हैं हर का हो ईश्वर का, वजह जात पात पूछे नहीं कोई। उधर सुबह गए, उन्होंने सबकी पूजा कराई कृष्ण भगवान ने, ये पूरे महात्मा आप संत हैं तुम इनको पूजो। उधर उन्होंने पूजा कराई। तो देख लीजिए आप, जब द्रौपदी में अपमान किया तो फिर घंटा नहीं बजा। घंटा तो संघ बजाते हैं, संत बजाते हैं, ऐसे घंटा बज जाएगा। उन्होंने कहा था कि घंटा बजेगा, लेकिन घंटा नहीं बजा। तो उन्होंने कृष्ण ने कहा कि तुमने संतों का अपमान किया, इसकी वजह से नहीं। तो बुलाए गए सुबह, जब सुबह बुलाए तो पता चला। तब द्रौपदी को बुलाया कि तुमने क्यों अपमान किया? कह लगे हमने हर प्रकार के व्यंजन बनाए और इन्होंने सब मिला करके और व्यंजनों का अपमान कर दिया, तो हमारी सजा खत्म हो गई। भैया अपमान हो गया। तो कहने का मतलब उसके यहाँ जात पात, तुम जात पात का रगड़ा झगड़ा समझते हो? ये जात पात क्षत्रिय में आया, ब्राह्मण में आया, वो भंगी में चला है, हरिजन में चला है, इसमें उसके लिए जात पात क्या? अरे जो मन बुद्धि चित्त है, अंतःकर जीवात्मा निर्मल हो जाए वही प्राप्त कर सकता। तुम इसी चक्कर में रह गए अभी तक, और अब तो ये दशा हो गई कि महापुरुषों का अपमान किया तो यहाँ कोई चरित्र ही नहीं रह गया, नाम का भी चरित्र नहीं रहा। इसलिए ये कहते हैं सूरत, मैं तुझको पूरा भेद बताता हूं खुलासा, तो इसको अच्छी तरह से सुन ले, समझ ले इसको, ये सीधा सच्चा रास्ता है। बोलो। सोन कर सूरत अति हर खानी, चलो स्वामी मैं सब जान। अब वो सूरत कहती है कि स्वामी आपने दया अपरंपार की है कि आपने ये भेद बखान कर दिया, और आपकी दया कृपा से अब जान गई, अब जान गई, अब समझ में आ गई कि भेद तो ये है। बोलो। बिना सत्य गुरु कोई भेद न पावे, सत्य गुरु सो यह देश। अब वो कहते हैं कि देख सतगुरु के बगैर कोई ये भेद नहीं पाता, और जो वहां पहुंचा वही सतगुरु है, बाकी कोई नहीं है। बगैर सतगुरु के कोई उसका भेद नहीं जान सकता, कोई भी, और जो वहां पहुंच गया वही सतगुरु। कहते हैं किसी ने भेद नहीं पाया। बोलो। सत्य गुरु की महिमा अति भारी, कोई न जाने पछ पछ। कहते हैं संत सतगुरु की महिमा
बहुत बड़ी महिमा, उसको कोई नहीं जान सकता। सब संसार में पच करके हार गए, उनको नहीं पहचान पाए, इतनी उनकी महिमा है। अब हम लोग चाहते हैं कि शरीर से, आंखों से पहचान ले, बुद्धि से समझ ले, कोई चीज समझ में नहीं आई। क्या मालूम, ऐसे ऐसे प्रमाण। महात्मा मतलब ये है कि आपके पास रहे कभी नहीं जान सकते। एक पंजाब में महात्मा पूरे तरबूज काट करके खिलाया करते थे। चल गए, इधर आ, देखिए तरबूज पका हुआ है, बहुत मीठा, ले ये खा लिया। जब वो तरबूज लेने लगे तो क्या कहे कि देख ले पका है कि कच्चा है, देख इधर कि पका है कि कच्चा है, तो देख ले खा ले अच्छी तरह से। एक पानी पिलाते थे कुछ दूर पर, तो जो कोई भी आए तो कहे आओ प्यास लगी, आओ आओ पानी पिला दे। तो जब पानी, बहुत ठंडा पानी, जब वो ऐसे पीने लगे तो चुपचाप कहे धीरे से कि देख पी ले, जितना पीना चाहे, एक बूंद गिराई, जितनी बूंद गिरेगी उतनी जूतियां पड़ेंगी, पी ले अच्छी तरह से, चक्कर के पी ले, एक बूंद न गिरे, जब बूंद गिर जाएगी जम की उतनी जूतियां पड़ेंगी, पी ले तू अभी। तो असल में बात यह, महात्माओं को कौन पहचानता? पूरे संतों को किसी ने जोगी जति ऋषि मुनि तपस्वी सन्यासी बैरागी, ये कोई भी नहीं, दानी कोई नहीं जान सकता। उनकी महिमा ही बिल्कुल अलग। जा पर कृपा दृष्टि वे करे, वह जाने और कैसे, जिसके ऊपर में दया कृपा दृष्टि हो जाए वो तो उसको जान लेगा और वो समझ लेगा। जिसके ऊपर में दया कृपा दृष्टि नहीं है वो क्या जान सकता? वो तो यहाँ अंधकार में पड़ा हुआ, उसको बेचारे को क्या मालूम है। ये बड़ा सौभाग्य था आप लोगों का, सबका बहुत ही अति उत्तम, यानी सुयोग और समय का उपयोग और आपका भाग। इन घड़ियों में मनुष्य जीवन की जो श्वासें चल रही है वो अति अमूलक और भागशाली। ये पता नहीं कब का पुण्य आकर के जुड़ गया, इस घड़ी में सुयोग आपको मिल रहा, ये मिलता नहीं है किसी को, जिसमें ये भेद मिलता। वैसे तो मैं कल आपको नाम जान दूंगा, आज तो नहीं दूंगा, एक दिन छोड़ करके एक दिन कल आपको दूंगा, आप इसको ले लीजिए। वो जिसने विधान बनाया है वो आपको छोड़ेगा नहीं।